अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 पीटीआई के कारकुनों को जो है वो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दे दी गई हैं। अब मिलिट्री कोर्ट पे पहले रोशनी डालते हैं, उसके बाद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों अपने वक्तों में फौजी अदालतों को, मिलिट्री ट्रायल को, मिलिट्री कोर्ट को मानते रहे और बाकायदा बयानात देते रहे कि मिलिट्री कोर्ट में सजाएं होनी चाहिए। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिल गई हैं। ऐसी कोर्ट्स जिन्हें अवाम ने देखा नहीं है, ऐसे मुनसिफ जिनके बारे में अवाम को खबर नहीं है, ऐसा ट्रायल जिसको मीडिया पे दिखाया नहीं जा सकता, और ऐसी समातें जिसका किसी को पता नहीं होता, ऐसी अदालतें जो सिर्फ ऊपर से इंस्ट्रक्शन उनको मिलती हैं और वो काम करते हैं, तो जिनके बारे में आसानी से एक्सेस नहीं है, जिनके मुनसिफ के बारे में अवाम को पता नहीं है कि ट्रायल किसने किया है, जो मीडिया पे दिखाया नहीं जा सकता, वहाँ पे ट्रायल कैसा होगा ये हम सब जानते हैं। तो फौजी अदालतें कोई मामूली अदालतें नहीं हैं। इनमें जितनी भी सजाएं होती हैं सिविलियन की कम से कम नहीं होनी चाहिए। ये अपने इदारे के लोगों के लिए, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अगर वो फौजी अदालतें लगाते हैं तो वो ठीक, या वो दहशतगर्द जो आर्मी पब्लिक स्कूल के थे या ऐसे दीगर दहशतगर्द जो मुल्क में आम आवाम की जान लेते हैं, उनके खिलाफ अगर दहशतगर्दी के मुकदमात चलें फौजी अदालतों में, फौजी ट्रायल उनका हो, तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। हमने देखा कादी फायद ईसा के टाइम में जब एपीएस पे हमला हुआ था तो कादी फायद ईसा ने कहा था कि एटीसी की अदालतें मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, तो ट्रायल करने की, फौजी ट्रायल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने मुख्तलिफ टाइम में देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों को सपोर्ट किया। फातमी हो चाहे राव तहसीन हो, लेकिन खबर तरतीब देने वाला, ये प्लान करने वाला, ये मनसूबाबंदी करने वाला, उस शख्स को करार वाकई सजा देने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो खबर तरतीब देने वाला है शख्स है उसको उठाया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स में उसका ट्रायल होगा। अब हम इस हुकूमत को देख रहे हैं कि ये भी अपने टाइम में फौजी अदालतों को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो इक़्तिदार में बैठा है, जिस पे मुश्किल नहीं है वो सपोर्ट करता है, या जो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहता है वो यही बात करता है कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। हालांकि मिलिट्री ट्रायल किसी भी तौर पे सिविलियन का कम से कम नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि 25 मई को, जो 9 मई को वाक़यात हुए हैं, फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं, कि उनको सजाएं नहीं देनी चाहिए थी। उनको बिल्कुल सजाएं देनी चाहिए थी। कैमरे की आंख ने सब कुछ कैच किया हुआ है, मगर ये सजाएं जो है एटीसी की अदालतें, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, अगर वहाँ पे भेज देते, फौजदारी मुकदमात हैं, इसके बारे में 5 रुकनी बेंच जस्टिस इजाजुल अहसन का फैसला था, उसमें बड़ा क्लियर था, उसमें सब कुछ डिटेल दे दी गई थी कि किसी भी तौर पे सिविलियन का ट्रायल जंगी हालात में भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल जस्टिस इजाजुल अहसन के उस बेंच को, उसके फैसले को फिर उस पर स्टे दिया गया और वो स्टे अभी तक चल रहा है। और आइनी बेंच के सरबराह ने, जो अभी इस हुकूमत ने 26वीं आइनी तरामीम के तहत जो है वो आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाया हुआ है, उन्होंने फैसला किया कि जो ट्रायल फौजी अदालतों में कंप्लीट हो गए, 102 एहलकार थे, इनमें बास को मामूली सजाएं हुई थी जिनको रिलीज कर दिया गया था, और 85 अफराद रह गए थे। 85 में से 25 को सजाएं दे दी गई हैं। अब ये 25 को जो सजाएं दी गई हैं, ये 10 साल, 6 साल, 7 साल ऐसी सजाएं दी गई हैं, और ये सजाएं जो है वो मामूल से हटके हैं, मतलब 3 साल से ज़्यादा हैं। फौजी अदालतों के बारे में हमें बताया जा रहा था कि 3 साल से ज़्यादा सजाएं इसमें नहीं होगी, मगर इसमें सजाएं दे दी गई हैं। और जो लोग हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि जो फौजी इंस्टॉलेशन पे जो यकदम 9 मई को हमने देखा कि रैपिडली फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, बाकायदा उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पे मुकदमात दर्ज होनी चाहिए थी। इससे एक इंप्रेशन जो जा रहा है जो मिलिट्री कोर्ट में, देखिए एक बात तो क्लियर है ना कि आर्मी एक मुनज़्ज़म इदारा है, ये हमारे मुल्क का इदारा है, ये हमारे लिए, हमारी जानो माल के लिए, हमारे मुल्क को मुहाफ़िज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन पे हमले, आम शहरियों के हमले, वो काबिल कबूल किसी भी हद पे, किसी भी तौर पे नहीं है। मगर देखिए आर्मी में डिसिप्लिन है। अब वो एक आर्मी चीफ के अंडर सब कुछ है, चाहे वो उनका जज है, चाहे वो उनका मेडिकल स्टाफ है, चाहे उनको दीगर स्टाफ है, वो सिर्फ ऑर्डर के पाबंद होते हैं। तो ऐसे फैसले जो हैं फिर आगे जाके पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बनते हैं।
इन लोगों को 9 मई के मुकदमात में जो मुलविस हैं इनको ATC और दीगर फौजी अदालतों से दीगर जो फौजदारी मुकदमात में हैं वो आम अदालतों में चलाए जा सकते थे और इनको वहाँ से सजाएं दी जा सकती थी। अब इन केसों को भी हाई कोर्ट्स में उठाया जाएगा, इनकी अपीलें होंगी, में भी कमी हो तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये आईनी बेंच के साथ है कि वो फैसले का आगे जाके क्या करते हैं, कितने टाइम में करते हैं। बहरहाल जो सजाएं हुई हैं वो आर्मी कोर्ट से कम हम उसकी मुखालफत करते हैं बहैसियत एक पाकिस्तानी और बहैसियत अपने इदारे और अपने मुल्क इसकी बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि ये सजाएं जो दी गई हैं ये फौजी ट्रायल से सिविलियन को दी गई हैं और वो सिविलियन 9 मई में जो मुलविस थे वो ATC में, जिस तरह हम बार बार कह सकते हैं कि आम अदालतों में फौजदारी मुकदमात थे, ये चलाए जा सकते थे। बहरहाल अब तो सजाएं सुना दी गई हैं और तकरीबन आईनी बेंच जो है उन्होंने ही ऑर्डर किया हुआ है कि जिनको सजाएं, जिनका ट्रायल कंप्लीट है उनकी सजाएं जो है वो अनाउंस कर दी जाए। अब वो अनाउंस हो गई है, थोड़ा थोड़ा उनको लीगल आने में, लीगल करने में हम सारे मुलव्विस हैं, हमारे जो बेंचेस हैं, हमारी अपोजिशन है, हमारी गवर्नमेंट है, वो सब इसमें मुलव्विस हैं। अब आगे जाके क्या होगा? आगे जाके ऐसा लग रहा है कि अब इमरान खान का जो सफ़र है मिलिट्री ट्रायल का वो भी शुरू हो चुका है। एक तो ATC की अदालत में इमरान खान का केस चल रहा है GHQ का, जिसमें फर्द जुर्म 113 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप पे चार्ज फ्रेम हो चुका है, जिनमें सेहत जुर्म से इमरान खान ने और दीगर ने इनकार किया है और उसमें एक दरख्वास्त भी दी थी कि हम इस मुकदमे में मुलविस नहीं है और इस मुकदमे में कोई एविडेंस नहीं है, नो एविडेंस, लिहाजा हमें जो है वो बरी कर दिया जाए। मगर फिर वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब ने उनको बरी नहीं किया और आगे ट्रायल शुरू कर दिया है। अब उसका ट्रायल चल रहा है, उसमें मुल्ज़िमान की तादाद ज़्यादा है, कोई मफरूर है, मगर 113 जो मुल्ज़िमान हैं उन पे चार्ज फ्रेम हो चुका है, मतलब उन पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो ये केस 3-4 महीने चलेगा। इस तरह इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है जो 23 दिसंबर को लग रहा है कि उसमें फैसला सुना दिया जाएगा और इमरान खान को तकरीबन 12 साल तक सज़ा और बुशरा बीवी को 7 साल सज़ा एक्सपेक्टेड है। ये बताया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड में ये सज़ा होगी। इससे हट के जो है, एक तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल GHQ हमला केस से हट के उसको मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, मगर उस पर सोचा जा रहा है और ये एन पॉसिबल है जब ये 25 अफराद को सज़ाएं मिलिट्री कोर्ट से दे दी गई हैं तो ये मुमकिन है कि इमरान खान को अब आसानी से मिलिट्री कोर्ट ले जाया जा सकेगा। जनरल फैज़ हमीद, उन पे जो उन्होंने जो आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी की है 9 मई से भी उनको जोड़ा जा रहा है, जो उनके बारे में तफ्तीश हो रही है 9 मई की, और जो उन पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं तो लग ऐसे रहा है कि उनकी अगर सज़ा होगी ज़्यादा से ज़्यादा तो उनको फांसी तक की सज़ा हो सकती है। और ये अगर फांसी की सज़ा हो जाती है, क्योंकि उसने एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको सारी डिटेल का पता है, वो EMI चीफ उस टाइम पे रहे थे, जो उन्होंने कारनामे किए थे सब कुछ उनको पता है कि किस टाइम पे किस तरीके से इन्वॉल्व थे। एक तो उनका रास्ता रोकने के लिए जो मुजाहिरा इमरान खान जो मार्च करने जा रहे थे, अगर उससे लिंक हो गया और साबित हो गया कि आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के अमल में भी जनरल फैज़ शामिल थे, तो मेरे ख्याल में फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है और ये भी तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी होगी अगर जनरल फैज़ को उम्र कैद या फांसी की सज़ा दे दी जाए। लग ऐसे रहा है जो इल्ज़ामात जनरल फैज़ पे हैं कि उनको सज़ाए मौत की तरफ हो जा सकते हैं। अगर वो सज़ाए मौत की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इमरान खान के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि फ़ौजी ट्रायल में जो है वो ज़रा हालात ऐसे होते हैं कि उसमें सज़ाए वो लग ऐसे लगता है कि ऐसी अदालतें जिन्हें मीडिया ने देखे नहीं हो, ऐसा ट्रायल जिसे अवाम न सुन सकी न देख सके, ऐसे मुनसिफ जिसके बारे में किसी को खैर ही ना हो, खबर ही ना हो, ऐसी समातें जो किसी ने देखी ना हो, वहाँ से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठना इंसाफ का कत्लेआम होता है। और अच्छा यही है कि इन अदालतों में, मतलब ये मिलिट्री कोर्ट की अदालतें जो हैं, अगर ये सज़ाएं ATC के ज़रिए हों, ATC में भी कम सज़ाएं नहीं मिलती, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उनकी सज़ाएं बाद में कम हो जाती है, जिस तरह आर्मी की सज़ाएं देने के बाद में कम हो जाती हैं, मगर यहाँ पे सज़ाएं जो हैं वो भी काफ़ी 15 साल 10 साल 12 साल नॉर्मल केस में, तो ये भी कोई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी बहुत जल्द फैसला करती हैं। अब पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम हम सब, अच्छा, आर्मी एक्ट की हिमायत
عمران خان نے بھی اپنے ان کے وزراء نے بھی اپنے دور میں کی ہے. عمران خان نے اور ان کے وزراءوں نے آرمی ایکٹ میں سیویلین کا ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے بھی دعوے کیے تھے کہ ہونے چاہیے, اور ان کے ٹائم میں جو ملٹری کورٹ میں ہوئے بھی ہیں کچھ ٹرائل. اب یہ حکومت سرکار آ گئی ہے, یہ بھی اپنی مخالفین کو کچلنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے چاہیے. حالانکہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے, سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, مگر ملٹری ٹرائل کسی بھی سیویلین کا کسی بھی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سزا, یہ پاکستان میں پیرلل کورٹ ہونی نہیں چاہیے. جب پاکستان میں کورٹس ہیں تو آرمی کورٹ صرف آرمی ایکٹ ان کے جو اپنے آرمی افسران ہیں, آرمی کے اہلکار ہیں, ان کے خلاف اگر لگے یا دہشت گردوں کے خلاف لگے تو ٹھیک, عام سویلین پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.